नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी करें। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि विंटर सेशन में पार्लियामेंट के आने वाला है और जैसा कि अभी तक का संकेत है निश्चित रूप से पास होने वाला है, उसको लेकर कितना आतंक है विपक्ष में। आप समझिए कि आज कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सदस्य हैं और वक्फ जेपीसी के सदस्य हैं, उन्होंने तो मारपीट तक कर डाली और उसमें वो घायल भी हो गए। यद्यपि जो ऑफिशियल वर्जन आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कल्याण बनर्जी ने एक ग्लास की बोतल थी उनके सामने रखी हुई टेबल पे, उसको उठा के दे मारा टेबल पे और उससे जो कांच के टुकड़े निकले उनसे वो घायल हो गए। लेकिन वस्तुतः जो बात सुनी जा रही है वो ये है कि भाई आपस में कुछ थापा मुक्की भी हुई दिखती है। और बात क्या थी? बात ये थी कि भाई बार बार बोले जा रहे थे कल्याण बनर्जी, तो जो अभिजीत गंगोपाध्याय जी हैं, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और जिन्होंने चुनाव लड़ा था तामलुक से इस्तीफ़ा देके कलकत्ता हाई कोर्ट से, तो उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति की और कहा कि भाई बार बार इन्हीं को बोलने दिया जाएगा क्या, और लोग भी बोलने वाले हैं, इनको क्यों बोलने दिया जा रहा है। तो उसके ऊपर वो चिल्ला चिल्ली करने लगे। चिल्ला चिल्ली करने के बाद में उन्होंने बोतल उठाई और दे मारी और उससे खुद को घायल कर लिया। और सुनते हैं कि कुछ आपस में मारपीट करने का भी प्रयास किया। लोगों ने उनको ठंडा करके बैठाला और इस समय जेपीसी में बाकी एजेंडा किनारे करके ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई क्यों ना इनको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि ये लगातार इस तरह की हरकत करते रहे और हर बार जो है ये वक्त की जेपीसी में चर्चा के बजाय केवल उसको व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो मारपीट, थापा मुक्की, बोतल घायल, ये सब तो बात है, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आप सभी लोग हैं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है और उसको फिर यहाँ जेपीसी में भेजा गया है, तब से लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि वक्फ के कोई भी छोटे मोटे किस तरह के भी हरकतें होती हैं वो तुरंत प्रकाश में ले आई जाती हैं। और आप देखिए कि वक्फ की बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो वक्फ से वापस ली जा रही हैं। हमने आपको उत्तर प्रदेश की बात बताई थी। उत्तर प्रदेश के बाद अब इन्होंने जो है वो केरला में आतंक फैलाना आरंभ कर दिया है। केरला में मनमानी तरीके से जो भी मन में आ रहा है वो लिख ले रहे हैं अपने दस्तावेज़ों में, और चूँकि कानून इस प्रकार का है कि भाई जो भी उन्होंने अपने रजिस्टर में लिख लिया वो उनका हो गया। अब बात बाद में ट्राइब्यूनल में जाके ये चाराजोई करते रहिए कि भाई इन्होंने नियमानुसार किया, कोई प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं किया, ये सब आप करते रहें। अब महाराष्ट्र में अब एक लेटेस्ट किस्सा सामने आया है। लेटेस्ट किस्सा सामने ये आया है कि साहब जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर देखते देखते एक दरगाह बन गई। वो पहाड़ है, सरकारी संपत्ति है, सरकार के रिकॉर्ड में है वो, लेकिन वहाँ पर जाकर दरगाह बना दी गई, उसका रास्ता रोक दिया गया और यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर लोग बाइनोक्यूलर लेके जा रहे हैं और वहाँ से नवी मुंबई एयरपोर्ट, जो कि संभवतः भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट होने वाला है। जी हाँ, व्यस्ततम इसलिए होने वाला है क्योंकि वहाँ से पूना की और मुंबई की दूरी, खासतौर से जो आपका मुंबई सबर्बन एरिया है उसकी दूरी लगभग एक समान होगी, या वहाँ तक जाने में लगभग एक समान समय ही लगेगा। तो नवी मुंबई तो बिल्कुल ही पास होगा और नवी मुंबई के बाद एक मुंबई थर्ड भी बन रहा है।
तो उसको सामरिक दृष्टि से वहाँ पर गुप्तचर सूचनाएं एकत्र करने के लिए डीप स्टेट के माध्यम से वक्फ बोर्ड पहले ही एक्टिव हो गया है। और आप बिल्कुल आश्चर्य न कीजिएगा, यदि आप वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में ढूंढेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई होगी और कुछ दिनों में उसको कह दिया जाएगा कि ये 600 साल पुरानी है। ये अलग बात है कि चूँकि गूगल अर्थ काफ़ी समय से आ गया था, तो अब गूगल अर्थ में लगातार उसका टाइम स्टैम्प देख के और निकाला जा सकता है कि भाई ये 10 वर्ष पूर्व यहाँ की क्या स्थिति थी, 20 वर्ष पूर्व यहाँ की क्या स्थिति थी। तो असली प्रॉब्लम जो है ये वक्फ वालों को यही है, क्योंकि वक्फ का जब इन्होंने अमेंडमेंट कराया था और मूर्खतापूर्ण तरीके से उसका भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन भी किया था। और हमें अभी भी याद है कि 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाहनवाज हुसैन को इस पर बुलवाया गया था और शाहनवाज हुसैन जो थे उन्होंने इसके बड़े कसीदे पढ़े थे। अरे भाई, ऐसी क्या ख़ास बात है कि खाली इस्लामी जो संपत्तियां हैं उनके लिए अलग से एक वक्फ बोर्ड बनेगा, उनको एक अलग सर्वे का अधिकार होगा। और भाई टेम्पल बोर्ड क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम सब जगह सर्वे करके ये पता कर सकते कि कभी यहाँ पर कोई मंदिर रहा होगा तो हम टेम्पल बोर्ड के माध्यम से उस मंदिर को अपने कब्ज़े में ले लें। 2000 से अधिक मंदिरों की तो सूची सीताराम गोयल जी ही बना कर दे गए थे। और हम तो ये मांग करेंगे सरकार से कि भाई इसके ऊपर एक पूरा आयोग बना के जितने भी मंदिर हैं और जिनके ऊपर आधिपत्य कर लिया है विधर्मियों ने, विपक्षियों ने, उन सब की सूची बनाई जाए और उन सबको एक टेम्पल बोर्ड बना के उसके आधिपत्य में दिया जाए और वहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया जाए, चाहे जीर्णोद्धार किया जाए या उनका पुनर्निर्माण किया जाए, जैसे भी जो भी स्थिति हो वहाँ पर। ये भाई हिंदू धर्म जो है यहाँ का जो 80-85% जो है वो हिंदू और ओंकार धर्म वाले ही यहाँ हैं, तो भाई ये क्यों नहीं किया जाता? ऐसे क्रिश्चियंस को भी दे दो ना आप अधिकार कि वो चारों तरफ चर्च ढूंढने लगे, हाँ साहब कि यहाँ पर कोई चर्च था, यहाँ पर कोई क्रिश्चियन लैंड थी। आखिरकार उनकी भी, अंग्रेज़ों की तो पूरी संपत्ति, पूरी यहाँ पर पूरा राज्य था, पूरा कंप्लीट सॉवरेंटी थी यहाँ पर भाई, ब्रिटिश एम्पायर लगती थी। तो ब्रिटिश एम्पायर की क्या क्या भूमियाँ थी वो सब चिन्हित करके और वो कह दो कि साहब ये क्रिश्चियन लैंड होगी। राजीव गांधी ने 84 में यही किया। कोई आप ये समझिए 9000 एकड़ ज़मीन बताते हैं, 9000 एकड़, 900 से अधिक संपत्तियाँ वो उन्होंने उठा के, जो कि इवैक्यूई संपत्तियाँ थीं। इवैक्यूई मतलब जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले, चाहे से छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनको उठा के वक्फ बोर्ड को दे दिया। भाई सरकारी संपत्ति को आप वक्फ बोर्ड को कैसे दे सकते हो? सारी की सारी संपत्तियाँ सरकार में वापस आनी चाहिए। तो चूँकि यह सब हो रहा है, इसलिए जो जेपीसी के विपक्ष वाले जो सदस्य हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि जेपीसी में पूरा संवाद नहीं हो रहा, जेपीसी को डिसरप्ट करके, जेपीसी में हंगामा करके, जेपीसी को एक बुरा नाम देकर और पार्लियामेंट में फिर वो हंगामा करने का अपना एक प्लान क्रियान्वित कर रहे हैं। वो योजना जो है उसकी तरफ योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं कि जब ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाए तो फिर पार्लियामेंट में हंगामा किया जाए, पार्लियामेंट में हंगामा करके कि जो इसका पैसेज है उसको अवरुद्ध किया जाए। लेकिन पैसेज अवरुद्ध करके क्या कर लोगे भाई? पैसेज अगर अवरुद्ध करोगे, कुछ करोगे तो ध्वनिमत से पारित हो जाएगा और ध्वनिमत से पारित होकर उसके बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पारित हो जाएगा। ये सब करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले शरद पवार जी आके ये कह रहे हैं कि वो संभाजी नगर का नाम वापस औरंगाबाद रख देंगे, या अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर का नाम वापस अहमदनगर कर देंगे, कि धाराशिव का नाम वापस उस्मानाबाद कर देंगे। तो ये तो वस्तुतः पूरे भारत में अब ये औरंगज़ेब विरुद्ध शिवाजी, ये एक रण वापस छिड़ गया है और इस रण में
हमको और आपको किस पक्ष पे खड़े रहना है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हम तो हैं ही छत्रपति शिवाजी की संतान, हम तो हैं ही राणा प्रताप की संतान, हम तो हैं ही वो जो किसी भी अन्याय को सहते नहीं हैं। हम वही हैं जो धर्म को बचाने के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो हम उसको अनुचित नहीं मानते हैं। यही हमारा सनातन धर्म हमको सदैव से सिखा गया है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में, सरस्वती माता को छोड़कर सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं। अरे एक एक नहीं, अष्टभुजा दुर्गा माता जो हैं उनके हाथ में तो 5 अस्त्र होते हैं। और 5 अस्त्र के अतिरिक्त फिर उनके पास एक अभय मुद्रा भी है और एक कमल भी है, शंख भी। तो अब जो कल्याण बनर्जी ने किया है वो यही बता रहा है कि भाई यह पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। लेकिन भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्डों का या वक्फ बोर्डों की दादागिरी का अंतिम समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।